इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्यूब नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम सेम नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम 1 को अगर 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का आ जाता है यहाँ पे हमारे पास क्यूब 1। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे और इधर हम करेंगे उस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में उसका क्यूब। अगर हम 2 के क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8। और अगर हम 3 के क्यूब की बात करें तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अगर 4 का क्यूब निकालें हम तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, जहाँ पे 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। आगे अगर 5 का क्यूब निकालें तो 5 को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा यहाँ हो जाएगा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। आगे देखें 6 का, तो 6 का निकालने के लिए हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 216। आगे देखें 7 का, तो 7 का निकालने के लिए हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 343। आगे देखें 8 का, तो 8 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512 है। नेक्स्ट निकालें 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब निकालने के लिए 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्यूब का जो साइन होता है 2 के ऊपर क्यूब लगा देंगे तो पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 3 का क्यूब लगा देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, यहाँ सभी के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, फिर इनको नेक्स्ट 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इनका जो है क्यूब आ जाएगा। और अगर हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही करें तो आगे अगर देखें तो 2 का जो क्यूब होता है 8, तो कोई भी अगर नंबर लेते हैं जिनके लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वो 2 आ रहा है, जैसे ये नंबर है इसके यूनिट प्लेस में अगर 2 आ रहा है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे भी 8 आएगा। और कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है तो उसके स्क्वायर के 7 आएगा, 4 के 4 आएगा, और 5 यूनिट प्लेस पे है तो उसके क्यूब के 5 आएगा। 6 अगर किसी नंबर के क्यूब पे है तो उसका क्यूब जो है वो 6 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 7 है यूनिट प्लेस पे तो उसका जो क्यूब आएगा वो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर कोई नंबर 8 है यूनिट प्लेस पे तो उसका जो यूनिट प्लेस पे क्यूब आएगा वो आएगा 2 डिजिट 2 नंबर आएगा। और अगर कोई नंबर 9 है तो उसका जो क्यूब आएगा यूनिट प्लेस पे वो आएगा 9। ये देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स की अगर प्रॉपर्टी देखें, कोई नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर हम सेम ऊपर जो हमने किया है यहाँ पे हम एक क्यूब लेंगे और उसका क्यूब रूट देखेंगे, तो नंबर हो गया हमारा यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर है वो है 2, और उसका जो क्यूब हो जाता है यूनिट प्लेस के ऊपर वो आता है 8, और उसका क्यूब रूट आता है, अगर क्यूब रूट देखें हम तो वो आ जाता है 2। अगर हम 3 का यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है, जैसे 143 है 143 है, तो उसका यूनिट प्लेस नंबर अगर 3 है तो उसका जो क्यूब होगा वो हमने ऊपर किया था इसका 27 होता है 3 का, तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 7। और अगर उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो एंड होगा 3 से। अगर कोई नंबर है उसका क्यूब अगर 7 से एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब रूट है वो 3 से एंड होगा, ये वाइस वर्सा होगा, ये उल्टा होगा इसका। अगर 4 है तो 4 का जो यूनिट प्लेस आता है क्यूब में वो 4 आता है, और अगर इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो वो भी 4 आता है। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है, अगर यूनिट प्लेस पे किसी क्यूब के 5 है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस पे आएगा 5। अगर कोई नंबर 6 है उसका अगर क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 6, और अगर उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 6। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 3, एंड कोई नंबर है जिसका क्यूब है वो 3 से एंड हो रहा है तो उसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आएगा 7, उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो आएगा 7। कोई नंबर 8 है अगर उसका क्यूब करते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस है, अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे 8 है और उसका अगर क्यूब करते हैं
तो उसके यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 2, और उसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 8। अगर कोई नंबर 9 है यूनिट प्लेस के ऊपर, उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो एंड होगा 9 से, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। और अगर किसी क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9 है तो उसका अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट करें तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 9 आएगा। यहाँ हम देखें 2 का जो क्यूब हो रहा है वो 8 है, और 3 का जो क्यूब हो रहा है वो यूनिट प्लेस के ऊपर 7 आ रहा है। तो ये दोनों 3 एंड 7 का ध्यान रखना हमको, और 4 एंड 6 इन दोनों के लास्ट के 4 के अंदर 4 ही रहेगा, और 6 के अंदर 6 ही रहेगा, एंड 5 के अंदर 5 ही रहेगा। 2 का जो क्यूब है वो 8 से एंड होगा, 3 का क्यूब 7 से एंड होगा, 4 का 4 से होगा, 5 का 5, 6 का 6, ये तीनों सेम रहेंगे, और बाकी के नंबर है वो अलग रहेंगे। यहाँ पे हम देखें अगर हम इवन नंबर लेते हैं, अगर इवन नंबर का हमको क्यूब फाइंड आउट करना है, क्यूब ऑफ इवन नंबर अगर लेते हैं हम, क्यूब ऑफ इवन नंबर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा। यहाँ पे हम देखें हमारे पास जो इवन नंबर है वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इनके अगर हम क्यूब की बात करें तो यहाँ 2 का क्यूब जो 8 है वो भी एक इवन नंबर है, 4 का क्यूब है 64 है जिसकी एंडिंग 4 से हो रही है तो ये एक इवन नंबर है। 6 का क्यूब करें तो यहाँ पे इसकी एंडिंग 6 से हो रही है तो ये भी एक इवन नंबर है। 8 का क्यूब करें तो इसकी एंडिंग 2 से हो रही है तो ये भी एक इवन नंबर है। तो अगर हम क्यूब करते हैं किसी भी इवन नंबर का तो हमेशा आता है इवन, और अगर ओड नंबर का क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ ओड नंबर, तो ये आता है हमारा ओड। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। 3 एक ओड नंबर है, अगर इसका क्यूब करें तो इसके यूनिट प्लेस पे आएगा 7। 7 एक खुद भी एक ओड नंबर है। अगर 5 हम ओड नंबर लेते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे इसका अगर क्यूब करें तो 5 आता है, 5 भी एक ओड नंबर है। 7 का ले तो 7 का जो क्यूब आता है वो एंड होता है 3 से, तो 7 एक ओड नंबर है तो 3 भी एक ओड नंबर है। और अगर 9 एक ओड नंबर है तो इसकी जो क्यूब करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वहाँ भी 9 आएगा, जो भी एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर को अगर हम क्यूब निकाले तो ओड नंबर ही आएगा, और इवन नंबर का क्यूब निकाले तो इवन नंबर ही आएगा। आगे हम लेते हैं एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। अगर हम लगातार ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्यूब आ जाता है। जैसे अगर हम एक ओड नंबर लेते हैं 1, तो 1 जो होता है वो होता है 1 का क्यूब। अगर हम नेक्स्ट लेते हैं 2 ओड नंबर, ये 1 है, 1 का क्यूब हो गया, तो 1 के बाद में जो ओड नंबर आता है वो आता है 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 का सम करें तो हमारे पास में 8 आता है। 8 जो होता है वो होता है 2 का क्यूब। नेक्स्ट लें, फर्स्ट हमने 1 लिया, फिर हमने 2 का क्यूब किया, तो इसमें 2 ओड नंबर लिए हमने 3 एंड 5। अब 3 एंड 5 के बाद में हम ओड नंबर लेंगे, 3 ओड नंबर लेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब निकालेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा और 11, ये 3 ओड नंबर हो जाएंगे। इनका अगर हम सम करेंगे तो 7 एंड 9 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, जो होता है 3 का क्यूब। आगे लेते हैं हम 11 के बाद में ओड नंबर। 11 के बाद में ओड नंबर जो होगा वो 13 होगा, 13 के बाद में 15 होगा, 15 के बाद में 17 होगा, 17 के बाद में 19 होगा। अगर हम चारों का सम करते हैं तो हमारे पास 4 का क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 एंड 5 8 हो जाता है, 8 में 7 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 2 कैरी हो जाएगी, 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगा हमारे पास 64, जो होता है 4 का क्यूब। आगे हम अगर 5 ओड नंबर्स लेते हैं 19 के बाद में, 19 के बाद में 21, 23, 25, 27, 29, 1 2 3 4 5। तो यहाँ अगर सभी को ऐड करें तो 9 एंड 7 को ऐड करें तो यहाँ हो जाता है 16, 16 के अंदर 5 ऐड करें तो 21, 21 में 3 ऐड करें 24, 24 में 1 ऐड करें तो 25, 2 कैरी हो जाएगी, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह आएगा हमारे पास में 125, जो होता है 5 का क्यूब। इट मीन्स हमको अगर 5 का सम, ये 5 का क्यूब फाइंड आउट करना है और वो होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम, तो हम क्या करेंगे 5 के क्यूब के 5 ओड नंबर लेंगे हम। जो नंबर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर 1 रहेगा और सेकंड 2 ओड नंबर रहेंगे वो 3 5 रहेंगे, 3 5 को ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब बनेगा, और 3 5 के बाद में जो ओड नंबर है 3 ओड नंबर लेंगे तो 3 का क्यूब बनेगा। आफ्टर 11 अगर 4 ओड नंबर लेते हैं तो 4 का क्यूब बनेगा। आफ्टर 19 अगर हम 5 ओड नंबर्स का सम करेंगे तो 5 का क्यूब बनेगा। ऐसे ही आफ्टर 29 अगर हम 6 ओड नंबर लेते हैं तो 6 का क्यूब बनता है, और
उसके बाद में हम 7 का क्यूब, 8 का क्यूब एज इट इज ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये है हमारा कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम है जो परफेक्ट क्यूब के इक्वल होता है। अगर 3 का लेंगे तो 3 ओड नंबर लेंगे तो 3 के क्यूब के इक्वल आएगा। अगर 4 ओड नंबर लेंगे तो 4 के क्यूब इक्वल आएगा। इसका ध्यान रखना है हमको। पॉइंट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जैसे हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब जो आता है वो हमारे पास आता है 8। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे ये आ जाते हैं इसके फैक्टर। तो हमको ये फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड अप्लाई करना होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हम फर्स्ट जो है वो 216 को ऐसे बॉक्स बना के लिख देंगे। अब यहाँ पे 216 से पहले ये 216 है, इसमें कौन से नंबर का डिवाइड जाता है तो ये आता है 2 का। 2 1 2, 16 में 2 कर देंगे तो 0 8 टाइम। 108 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 10 और 2 4 जा 8। 54 में 2 का डिवाइड देंगे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। 27 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। और 9 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो 1। इट मीन्स जो 216 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किससे डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर है टोटल हमने जो डिवाइड दिया है इस नंबर में ओनली प्राइम नंबर्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये 216 के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ये इस टाइप से कुछ आते हैं। अब यहाँ से अगर हमको 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्यूब का साइन आ जाएगा। तो यहाँ अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम तो यहाँ पे जो पावर होती है, जो क्यूब होता है वो होता है 3 के इक्वल। जैसे हम अगर 2 का क्यूब करें तो हम यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं पावर 3। तो इट मीन्स यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो पेयर बनाएंगे वो 3 नंबर के बनाएंगे, 3 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 3 डिजिट का एक पेयर बन गया तो यहाँ पे एक बाहर निकाल लिया 2। इन तीनों में से एक 2 बाहर निकाल लिया और यहाँ 3 डिजिट का एक पेयर बन गया तो यहाँ से एक 3 बाहर निकाल लिया। तो 2 3 जा हो जाता है 6। तो 216 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 6। हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ लेना है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसमें लेते हैं हम 81 को। 81 का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम 81 लिखेंगे। 81 के अंदर स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर आता है उसका डिवाइड जाता है वो होता है 3। तो 3 2 जा 6 हो जाता है, 3 7 जा 21 हो जाता है। 3 का डिवाइड देंगे 9 टाइम जाएगा, अगेन 3 का डिवाइड देंगे 3 टाइम जाएगा, अगेन 3 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। लेते हैं हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट शुड मल्टीप्लाई ए नंबर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। एक नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको स्मॉलेस्ट एक मल्टीपल की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमने एक नंबर लिया, अगर हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 27 ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने ले लिया 27। अगर हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आता है 3 9 जा हो जाता है 27, 3 3 जा हो जाता है 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 27 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो इजीली 3 डिजिट के पेयर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसमें से एक नंबर है वो बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब जो 27 है वो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 होगा। मीन्स 3 का जो क्यूब है वो 27 है। तो यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर हमको किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10 कि 10 को स्मॉलेस्ट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम फर्स्ट 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 10 में पहले 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा जाएगा, फिर 5 का डिवाइड देंगे तो 1 जा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 2 मल्टीप्लाई 5, 10 के जो फैक्टर आते हैं वो 2 मल्टीप्लाई 5 आते हैं। बट अगर हमको कोई परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। मीन्स अगर हमको 10 के कोई फैक्टर है, 10 एक परफेक्ट क्यूब है तो 2 3 तो 2 होनी चाहिए और 3 5 होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो 2 2 ही है, एक बार तो 2 है और एक बार 5 है। तो यहाँ पे हमको अगर इसको पूरा परफेक्ट पेयर बनाना है तो 2 2 की और जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे 5 से बनाना है तो 2 5 की जरूरत और पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 25 जा हो जाएगा 100। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए तो आ जाता है हमारा 100। इसका हमको ध्यान रखना है
कि जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करना है। फिर फैक्टर के अंदर जो पेयर पूरा नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 बनती है और 5 की पावर 1 बनती है, बट हमको जो नीड होती है वो 2 की पावर 3 की नीड होनी चाहिए और 5 की पावर यहाँ पे 3 चाहिए, तभी एक नंबर है परफेक्ट क्यू बन पाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो बच गई 2 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 चाहिए तो यहाँ बच गई 5 की पावर 2। तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं इसको। हम लेते हैं एक नंबर 15। अब 15 को हमको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसको स्मॉलेस्ट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 15 में 3 का डिवाइड जाएगा तो 5 टाइम, 5 में देंगे तो 1 टाइम। यहाँ भी जो 15 के फैक्टर है वो 3 मल्टीप्लाई 5 है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, बट हमको 3 की पावर भी 3 चाहिए एंड 5 की पावर भी 3 चाहिए। तो हमारे पास को 3 की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ 1 पावर तो है हमारे पास, तो हम 3 की पावर 2 कर लेंगे, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 और चाहिए। 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 1 है तो इसको कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 25 से 9 जा जो हो जाता है वो 225 आ जाता है। इट मीन्स अगर हम 15 को 225 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एक परफेक्ट क्यूब। ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमको स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना है, किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके उसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो उसके अंदर जिस पेयर की रिक्वायरमेंट है, जो पूरा पेयर नहीं बन रहा ट्रिपल डिजिट का, तो जितनी डिजिट बचती है उन डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे नंबर है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवाइजर टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। किसी नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड दें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम 72। तो यहाँ पे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 72 के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 36 में 2 का डिवाइड देंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 18 में 2 का डिवाइड देंगे तो 9 टाइम जाएगा, और 9 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9 टाइम, और 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो 1। अब यहाँ पे 72 के जो फैक्टर हैं प्राइम, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ हम देखें 2 के जो है 1 2 3 एक पूरा पेयर बन रहा है 3 नंबर का, बट 3 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा। तो जो 3 हमको यहाँ पे पेयर्स में दिख रहा है, यहाँ पे इसकी जितनी भी पावर है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 की पावर है वो 2 दिख रही है हमको। तो हम 3 की पावर 2 जो 9 होता है, 9 को हम 72 में अगर डिवाइड देते हैं, 72 को 9 से डिवाइड देते हैं तो ये आता है 8। तो इट मीन्स हमारे पास में अगर नंबर्स का जो परफेक्ट ट्रिपल नहीं बना रहा है, पेयर नहीं बना रहा है, तो उसी नंबर को जितना उसका पेयर हमको गिवन है, जितना हमको उसके फैक्टर्स में दिख रहा है, मल्टीपल के अंदर तो हमारे पास में अगर एग्जांपल लें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हमारे पास में 5 दिख रहा है, तो इसके जो पेयर बच रहे हैं वो बच रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5, जिससे पूरा परफेक्ट पेयर बन जाए। तो हम 5 5 जा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट डिवीजन के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास जो पेयर दिख रहा है, इनके फैक्टर्स में जो दिख रहा है, उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर उसका एक पेयर हम 3 में से एक नंबर दे रखा है तो हम सेम नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 दे रखे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 का एक पेयर 3 नहीं था, तो हमको जो पेयर बचा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो दे रखा है सेम उसी को मल्टीप्लाई करके अगर नंबर में डिवाइड देते हैं तो ये बन जाता है परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तो डिवीजन का हमको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन नंबर जिसको किसी भी नंबर में डिवाइड देने के लिए उसको परफेक्ट क्यूब बना देते हैं। पॉइंट लेते हैं क्यूब रूट। अगर किसी भी नंबर का हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 64, 64 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर हमको 64 का क्यूब रूट निकालना है तो हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 में 2 का डिवाइड देंगे तो 32 टाइम जाएगा। 32 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 टाइम जाएगा। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 8, और 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, और 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2 2 जा 4, और 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1। इट मीन 64 के जो प्राइम फैक्टर आए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ हम देखें जो क्यूब रूट है उसके अंदर हम नंबर ऑफ 3 डिजिट का पेयर लेते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर अगर 64 का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस ग्रुप के अंदर यहाँ से एक 2 बाहर निकालेंगे 3 में से, और इन 3 में से एक 2 बाहर निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो हो जाएगा 4। इट मीन 64 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 4। और अगर क्यूब रूट की बात करें, इसके सिंबल की बात करें, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस टाइप से, और यहाँ पे होता है 3। तो ये इसके सिंबल का हमको ध्यान रखना है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। और अगर ये हमने स्टार्टिंग के अंदर देख लिया है कि अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करें तो 8 आता है, एज इट इज ऐसे आगे के नंबर का क्यूब करें तो हम, तो उनका जो यूनिट प्लेस है उनका भी हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका क्यूब 8 होगा यूनिट प्लेस पे, और अगर कोई नंबर है जिसका 8 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब रूट जो है उसका यूनिट प्लेस 2 होगा। इस टाइप से हमको नंबर्स का भी ध्यान रखना है। और अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो 3 डिजिट के पेयर बना लेने हैं। इसके साथ हमारा जो क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।